प्रिय मित्रों, रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में 22 दिसंबर 2019 में पूछे गए प्रश्न का रिवीजन करेंगे। रिवीजन क्लासेस बाय पवन सर। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस बीमारी का संबंध पोषण योजना से है? ऑप्शन बी, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को क्षय रोग भी कहा जाता है। क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होती है। क्वेश्चन नंबर 2, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? ऑप्शन सी, मिस्र। मिस्र का स्थानीय पवन खमसीन है। मिस्र को नील नदी का देन भी कहा जाता है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? ऑप्शन सी, ब्रोमीन। यदि आपसे धातु पूछा जाए तो इसका आंसर पारा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के अर्हता के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यह बिल्कुल सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो। यह भी सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने के आहरित होना चाहिए, ऐसा कोई योग्यता नहीं है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सेना अभ्यास कौन सा है? तो ऑप्शन ए, मित्र शक्ति। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है अलनगा। अलनगा भारत और ओमान के बीच होने वाली संयुक्त सैन्य अभ्यास है। डैश के सदस्य को समानता हरी शैवाल कहते हैं। डैश के जगह पे हो जाएगा क्लोरोफाइसी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भारत के किस राज्य में गर्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए, मिजोरम। भारत के प्रधानमंत्री को किस तरह से नियुक्त किया जाता है? तो इसमें बताना है कि आपको कौन सा आंसर सही है। तो लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये गलत है। लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। भारत ने किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था? ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था इंडोनेशिया की मदद के लिए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। इसकी राजधानी है जकार्ता। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध इज राइट आंसर। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु यूपी के कुशीनगर में। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन डी, रवीश कुमार। रवीश कुमार को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 दिया गया है। रवीश कुमार एनडीटीवी के एंकर हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। रमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल कहा जाता है। प्रथम बार 1958 में दिया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, 3 चरणों में चलने वाली मिसाइल है। गलत है ये 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है। इसलिए राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर है। ये सही है। यह सुपरसोनिक गति से चल सकती है। यह भी सही है। यह दागों और भूल जाओ प्रणाली पर कार्य करती है। यह भी सही है। फायर एंड फॉरगेट प्रणाली पर कार्य करती है। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आई थी? तो ऑप्शन बी, 2001।
26 जनवरी 2001 को ये भूकंप आया था। कारकोट वंश का संबंध किस राज्य से है? तो कारकोट वंश का संबंध जम्मू कश्मीर के इतिहास से है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कूलाम आवेश का मात्रक है, जूल ऊष्मा का और ऊर्जा का मात्रक है, और सी एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? सबसे पहले तो सार्क देश में सम्मिलित देश होते हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफ़गानिस्तान। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ईरान जो कि सार्क का सदस्य देश नहीं है, तो आंसर डी इज राइट आंसर। पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? तो तीजन बाई का संबंध पंडवानी गायन से है, तो ऑप्शन ए गायन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन मलेशिया के 16वें राजा बने हैं? ऑप्शन बी सुल्तान अब्दुल्ला। बुकर पुरस्कार विजेता एना बर्न्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लिखा गया है? ऑप्शन ए मिल्कमैन। मिल्कमैन एना बर्न्स द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी में है द सेल आउट। द सेल आउट पॉल बीटी द्वारा लिखा गया है। इनको वर्ष 2016 में मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। वहीं ऑप्शन सी है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स। इसके लेखक हैं मार्लोन जेम्स। इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इस बुक के लिए। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन सी कंप्यूटर तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिसको एआई भी कहते हैं। निम्न में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऑप्शन ए कैलोरी ऊष्मा की इकाई है। ऑप्शन बी BTU यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ऑप्शन सी जूल, ये भी ऊष्मा की मात्रक है। ऑप्शन डी जो है ये फोन ध्वनि की प्रबलता को व्यक्त करने का मात्रक है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फोन। वर्ष 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर कराची। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध महानदी पर है। महानदी सोन और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। तो यहाँ हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ऑप्शन ए महानदी इज राइट आंसर। पुंगानूर एक नस्ल है। पुंगानूर गाय की नस्ल है। जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, ये है ऑप्शन डी बिस्के की खाड़ी। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण। भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। काला घोड़ा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? काला घोड़ा मनाया जाता है मुंबई महाराष्ट्र में। ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ। पोकली धान का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए केरल। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद। भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 65।